ये मैंने मसाला तो मैंने पीस दिया है, अदरक लहसुन प्याज वाला। और ये सारा मसाला तो मैंने पीस लिया है। और ये है 2 टमाटर और ये 2 प्याज है। और ये है खड़े मसाले, तेज़पत्ता, ये है जो चक्री वाला फूल होता है ना वही है, 2 इलायची, 2 लवंग, और ये है थोड़ा सा जायफल, शाही जीरा, दालचीनी, जावित्री। ये सब मैंने खड़े मसाला रख दिया है। तो अभी चलो शुरू करते हैं। अभी थोड़ा तेल डालेंगे। तो ये हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें इसको डाल देते हैं। इसमें प्याज, तो इसमें टमाटर मैंने डाल दिया है। अब इसमें कश्मीरी मिर्च, तो इसमें मैंने नमक और कश्मीरी मिर्च, हल्दी अपना क्वांटिटी के अनुसार मैंने डाला है। आप जितना बनाएगा उसके स्वाद अनुसार आप डालिएगा। मैं थोड़ा सा बस बना रही हूँ, तो बस कम ही डाला है मैंने अपना। इसके बाद अदरक लहसुन प्याज हमने जो पिसा था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से हमें भुनना पड़ेगा जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे। उसके बाद हम जो खसखस, धनिया, जीरा ये सब पीसे हैं ना, काजू, नारियल, उसके बाद इसको डालेंगे क्योंकि ये अदरक लहसुन का थोड़ा स्मेल चले जाए। उसके बाद हम ये सब डाल देंगे, दूसरा मसाला डाल देंगे। ये वाला मसाला हम डालेंगे जो पीस के रखे थे, काजू नारियल वाला। ये देखिए मेरा ये वाला मसाला तो रेडी हो गया है, इसका स्मेल भी चला गया है अदरक लहसुन का। अभी ये वाला पेस्ट हम डाल देंगे, लगभग 2 चम्मच डालेंगे। आप जितने क्वांटिटी में बनाएगा आप उतना ही डालिएगा। मेरा 2 चम्मच से हो जाएगा, मैंने इसलिए 2 चम्मच डाला है। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा, पानी ऐड कर देते हैं। और बस इस मसाले को थोड़ा सा और इसको भुनना है अच्छे से। उसका जब तक इसका स्मेल नहीं जाता ना कच्चा वाला, तब तक हमें इसे भुनना पड़ेगा। ये देखिए मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा बस बटर डाला है, बटर डालने से उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम जो उबाले हुए हैं कटहल, उसको हम डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने कटहल डाल दिया है। अब इसको कटहल डाल मटर आलू मटर की करी अलग अलग बनाऊंगी, आलू की करी अलग बनाऊंगी, मटर की करी अलग बनाऊंगी। इसी लेके मसाला एक साथ में बना रही हूँ, फिर आधा आधा कर दूँगी। आज मैं आप सोच रहे हैं क्या मैं बोल रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ दही बड़े और दही बड़े आलू दम। हाँ, बहुत दिन से सोच रही थी बना लूँ और सुबह सुबह ही बना रही हूँ, इसलिए इसका जो डाला हुआ है वो मैंने नहीं दिखाया। फिर भी कटहल की सब्ज़ी में मैंने जो डाला है बस वही सब मसाला मैंने डाला है, और कुछ नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, बस वही सब डाला है। और बस आलू मटर करी बना दूँगी। और इधर मैंने अपने बड़े भी पीस के रख दिए हैं, ये उड़द दाल है उसको मैंने पीस के रख दिए हैं। थोड़ा सा इसको अभी ग्राइंडिंग किया है ना, इसीलिए इसको थोड़ा सा वो क्रीम जैसा नहीं बनाया है, उसको फूला नहीं है, उसको बाकी है, थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। इसलिए इसको ढक के मैंने रखा हुआ है क्योंकि वो फूलेगा थोड़ा सा ना तो बड़ा। और कटहल की सब्ज़ी में मैंने जो मसाले डाले हैं ना वही मसाले बस यहीं पे डाला है। और वो वाला वीडियो तो है ही मेरे पास, उसी को मैं बस ऐड कर दूँगी और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको क्यों फिर से वीडियो बनाऊँ।
कटहल का सब्जी में जो 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 डाला था वही तो डाला है, बस उसी को इसमें डाल दूँगी। कटहल बनाया था, आलू दम की करी भी बनाया था, वही मसाले सब डाला था। बस चलो, ये मेरा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर ले। मैं उड़द दाल को इसको फेंट दूँगी अच्छे से, इसको हाथ से अच्छे से उसको फेंटना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको फेंटेंगे तो को अच्छे से मैंने फेंट दिया है। अब इसको थोड़ा सा ढक के बस 5 से 10 मिनट रख देंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे, बड़े बड़े फ्राई करेंगे बड़े। तब तक हम अपना करी देख लेते हैं, इसका हल कैसा हुआ है। ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए मसाला थोड़ा सा और होना बाकी है, थोड़ा सा उसका जब तक कच्चा स्मेल नहीं जाएगा ना तब तक अच्छा नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा और बाकी है। जब तक तेल छोड़ेगा फिर इसका हम, तो ये देखिए तेल बिल्कुल भी छोड़ चुका है, मसाला पूरा अलग जैसे कि ऐसे कैसे हो रहा है, तेल छोड़ गया है, इसका मतलब मसाला हमारा हो गया है। अब इस ये मटर में हम थोड़ा सा मसाला रख देंगे, क्योंकि हम ये अलग बनाएंगे, आलू करी अलग बनाएंगे और मटर करी अलग बनाएंगे। बस हो गया। तो ये जो आलू मैंने छिल के रखे हैं उसको डाल देंगे। बाहर जो खाते हैं कैसा लगता है, वही कलर जैसा आता है ना मेरा कलर अच्छा, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा आलू के साथ भी इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा होने देंगे, उसके बाद पानी दे देंगे। जब तक आलू करी बनता है तब तक हम दही में छोंक लगाने के लिए ये मैंने लिया है 5 फुटन और 6 मिर्ची और ये कुछ कड़ी पत्ते। मैंने कढ़ाई पे बैठा दिया है, अब बस तेल गैस लगा देते हैं, तेल डाल देते हैं, तो इसमें तेल डाल देते हैं, बस थोड़ा सा डालेंगे, छोंक ही तो लगाना है, थोड़ी ना करी बनाना है। दही में छोंक लगाने, इस छोंक लगाने के लिए कितना तेल चाहिए, थोड़ा सा ही तो तेल चाहिए। आप जितने क्वांटिटी में बनाते हैं बस 1 चम्मच तेल, ज़्यादा भी बनाइए 1 चम्मच तेल से हो जाएगा काम। तो ये तेल मेरा गर्म हुआ कि नहीं, अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो वो 5 फुटन का जो स्मेल है ना, मतलब आपका नाक में छींक आना ज़रूरी है तब तक, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट। तो अच्छा बनना चाहिए ना, है कि नहीं। चलो तेल गरम हो गया है, इसको डाल देते हैं। अच्छे से उसको चिटकारे देने दीजिए, उसके बाद कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ते को मैंने धो के अच्छे से रख दिया है, उसको अच्छे से धो के फिर उसमें डाल देंगे। तो हो गया है, अब हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे।
ठीक है, हम डाल देंगे इसको, इस बाउल में डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम दही डालेंगे इसमें। ठीक है, ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम है, गरम में दही डालेंगे तो क्या होगा, छेना छेना जैसे हो जाएगा, इसलिए पहले इसको ठंडा होने देते हैं, फिर दही इसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पहले जीरा पाउडर डाल देंगे। ये मैंने जीरा पाउडर बना के रखा हुआ है, पहले थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम आलूदम बनाएंगे तभी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ना जीरा पाउडर। और ये मैं अभी थोड़ा सा बस डाल रही हूँ, जब दही डालूँगी तब मैं डालूँगी, बस थोड़ा सा डाल दिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब देखते हैं आलूदम क्या हुआ। ये देखो आलूदम भी अच्छे से हो गया है। अब इसको पानी डाल देते हैं इसमें। देखिए अच्छा कलर है ना, बिल्कुल जैसे बाहर मिलता है वैसा कलर। खसी बाबा, अब इसको थोड़ा सा फूटने देते हैं, फिर थोड़ा सा उसका झोल जो है थोड़ा सा ठीक हो जाए, फिर इसको निकाल देंगे। ये ठीक हो ही जाएगा, देखिए ठीक ही है, क्योंकि प्याज डालने से, अगर आप आलू मटर की झोल बना रहे, ठीक बनाना चाहते हैं तो आप प्याज डाल दीजिए। प्याज डालने से क्या होता है, वो ठीक बन जाएगा अपने आप। चलो इसको हम ढक देते हैं। अब इस तरफ चलते हैं। ये तेल मैंने दिखा दिया है, इसको तेल में गरम करते हैं, फिर बड़े लगाते हैं। बड़े बनाएंगे, बड़े बनाएंगे बड़े। और बड़े बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है बाबा। क्या देख रहे हैं, मनी प्लांट देखिए मेरा। और ये जो पत्थर है ना, मेरा बाबू रखा हुआ है। मेरा तेल गरम हो गया है, अब चलो बनाते हैं बड़े। पहले हम एक बना के देख लेते हैं। और हाँ, आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब जितना भी बनाते हैं नमक डाल दीजिए। देख रहे हैं कैसे फूल रहा है, डोनट के जैसा। इसलिए हाथ में फेंटना थोड़ा ज़रूरी होता है, तो ही उसका वो अच्छा निकल के आएगा। अब हमें चाहिए क्या, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, पानी चाहिए।
आप लोग बोलेंगे पानी क्यों चाहिए, क्योंकि बड़े को पहले पानी में ही तो डालेंगे ना, उसके बाद दही में डालेंगे ना, इसीलिए। तो इधर मैंने दही अच्छे से उसको फेंट लिया। अब दही जो बिठाया होगा ना, अच्छे से उसको फेंट के डालिएगा। यमी यमी दही, इसमें पानी और चटनी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी हो गया मेरा पानी। और ज़रूरत होगी तो मैं उसको पानी डालूँगी। तो अब हम अपना बड़े देख लेते हैं। ये देखिए, है ना सुंदर, कितना सुंदर बनाया, देखा। और ये मैंने चखने के लिए डाला है, नमक ज़्यादा है कम है थोड़ा सा चखूँगी। चखने से पहले हमें पहले चूल्हे में डालना है और थोड़ा सा बाहर डाल देते हैं, अच्छा होता है। तो ये मेरे बड़े ऑलमोस्ट रेडी। देखिए कितना फूल रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ, हाथ में फेंटेंगे तो बड़े आपके फूले फूले बनेंगे, दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे, यकीन मानिए। और मैं ये इससे बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ एक बार आपको दिखा देती हूँ। पहले पानी वाला हाथ लीजिए या फिर तेल लीजिए, ठीक है, ये तेल वाला ही पॉलिथीन है। अब पानी वाला हाथ लीजिए, नहीं तो तेल वाला हाथ लीजिए। थोड़ा सा बड़े डालिए, उसमें ऐसे छेद कीजिए, ऐसे छेद कीजिए, फिर इसको ऐसे पलट दीजिए, फिर आपके हाथ में आ जाएगा ऐसे। फिर इसको तेल में डाल दीजिए। ये देखिए मैंने डाल दिया। ऐसे ही मैं अपने बड़े बनाती हूँ, आपको दिखा देती हूँ मेरा बड़े कैसे बने हैं। कितना सॉफ्ट, ये देखिए कितना जालीदार बना है। कैमरा में अच्छा दिखता नहीं है क्या मेरा, पता नहीं, ये देखिए, है ना। आलू करी ऑलमोस्ट हो गया है। आलू करी में हम थोड़ा सा बस कस्तूरी मेथी डाल देंगे तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में बस कस्तूरी मेथी डाल दीजिए और बंद कर दीजिए, बस हो गया। ये हमारा आलू करी ऑलमोस्ट डन। अब मटर करी बनाते हैं। मटर ये जो रखा हुआ है इसको बनाएंगे। और ये लगभग हो ही गया है, इसको निकाल देते हैं और पानी में डाल देंगे। कितना अच्छा बन रहा है ना, देखो बिल्कुल हलवाई के जैसा, कितना सुंदर गोल गोल बन रहा है। ऐसे जो भी आपका हो रहा है बस उसको निकालते जाइए। फिर एक कढ़ाई में उसको पहले रखिए, क्योंकि उसका तेल भी तो निकलना चाहिए ना, डायरेक्ट पानी में मत डालिए, पहले तेल निकालने दीजिए। इसमें हम ये जो बड़े मैंने निकाले थे ना, इसको हम डाल देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे उल्टा पलट कर देंगे, बस 2 मिनट छोड़ देंगे, फिर निचोड़ के डाल देंगे दही में। तो हो गया, बस थोड़ा सा डाल के फिर थोड़ा सा इसको ऐसे निचोड़िए, ज़्यादा नहीं तो टूट जाना है। उसके बाद दही में डाल दीजिए। इसको सारा दबा के ऐसे ही डालते जाइए बड़े। चलो हो गया। अब मैं दूसरा वाला भी डाल देती हूँ, ऐसे ही सारा करके मैं डालते जाऊँगी। ये मेरा दही बड़ा रेडी हो गया, कितना सुंदर दिख रहा है ना। और ये रही मेरी दही बड़े।
रेडी हो गया। और ये है मेरी आलू सब्जी, वो भी रेडी हो गया। कितना अच्छा कलर आया है, ये रेडी हो गया। और ये है मटर की सब्जी, मटर झोल, ये भी रेडी हो गया। अब बस उसको मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ दिखाऊंगी मैं। ये मेरा दही बड़ा आलू दम पूरा रेडी हो गया है। इसमें मैंने 2 आलू मटर, आलू करी की मटर सब्जी ये सब डाल दिया है, और थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा सेव और सूखा हुआ मिर्ची, उसको थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डाल के रेडी हो गया दही बड़ा आलू दम। और बिल्कुल मार्केट के जैसा टेस्ट है, उससे तो ज़्यादा ही टेस्ट है। और आप बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। कैसा लगता है ज़रूर बोलिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।